गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी समुच्चय की, और समुच्चय हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ तक उसमें एक्सरसाइज हो रही है और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इस चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है और आज कॉन्सेप्ट का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 का, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो आज एक हमारा टॉपिक रह गया था फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, फलन। आज हम फलन के बारे में बात देखेंगे और ये फंक्शन कितने प्रकार के, लगभग कितने प्रकार के होते हैं और आपके कितने सिलेबस में दिए हैं वो हम देखेंगे, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं कि फंक्शन क्या होता है और जिसे हम फलन बोलते हैं वो क्या होता है। वो कह रहा है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध क्या होना चाहिए, फलन है। कब कहलाएगा, ये डबल से पढ़ो ना। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है कब, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। इसे हम एफ, जो एफ है ये फंक्शन का चिन्ह है, एफ फंक्शन ऑफ ए बी से प्रदर्शित करते हैं। समझिए कहना क्या चाहता, कोई हमारे दो समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है, उसमें एलिमेंट हमारे 1, 2, 4 और 5। एक समुच्चय बी है, उसमें एलिमेंट हमारे 3, 7, 9, 8। ठीक है, इससे मैंने एक रिलेशन बनाया है। ठीक है, रिलेशन हमने मान लिया, बना लिया 1, 3 और 2, 7, 4, 9, 5 और 8। ये एक हमने रिलेशन बना लिया। ठीक है, आप रिलेशन मान लो, कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये रिलेशन हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, ये रिलेशन हमें दे रखा है। तब ये पूछे कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। ये हमारे समुच्चय ए का एलिमेंट है, 3 है वो समुच्चय बी का एलिमेंट है। ठीक है, और ये कह रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में हमें फंक्शन दिखाना है। तो ये कह रहा है ये 1 है, ये रिलेट कर रहा है किससे, 3 से कर रहा है। ये देखो, तो 1 का प्रतिबिंब क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। मतलब 1 किससे रिलेट है, यहाँ पर 3 से रिलेट है। यहाँ पर 2 किससे रिलेट है, 7 से। यहाँ पर 9 4 से, 8 5 से। ये है, तो यहाँ पर केवल अलग अलग सब रिलेशन मिले। अब कहने का मतलब यह है कि 1 का केवल एक ही प्रतिबिंब है इससे, ना कि 1 3 से है, ना कि 1 9 से है, ना कि 1 8 से है। तो एक ही एलिमेंट है, उसका प्रतिबिंब केवल समुच्चय बी के एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट है वो क्या, समुच्चय बी के एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। देखो 1 है वो केवल 3 से क्या है, रिलेट है। ठीक है, कह रहा है ये डेफिनेशन पढ़ो कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक संबंध कब कहलाएगा, जब एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये नहीं कि मैं 1 को रिलेट कर दूं 7 से, 1 को रिलेट कर दूं 9 से, 1 को रिलेट कर दूं मैं किससे, 8 से, तो वो फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा। जैसे मैं रिलेशन दे देता है, यहाँ पर 1 3 लिया है, यहाँ पर 1 7 लेता, यहाँ पर 2 9 ले लेता और यहाँ पर 2 8 लेता, तो ये हमारा क्या कहलाता, फंक्शन नहीं कहलाता। रिलेशन बेशक होता मगर हमारा क्या, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए ये वाली आपको कंडीशन याद रखनी है, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक के अलावा कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक फंक्शन कहलाएगा, उसे हम फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये 3 रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, इन रिलेशनों से देखते हैं इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। पहले में 2 1 से रिलेट है, 3 1 से रिलेट है, 4 2 से रिलेट है। अब देखो 2 3 4 समुच्चय ए के एलिमेंट होंगे। मान लिया मैं समुच्चय ए के एलिमेंट है 1 2
किसके समुच्चय किसके बी से बी के एलिमेंट होंगे। ये रख कर देता हूं और बताता हूं। ये वाला रिलेशन दे रखा है 2 1 3 1 और 4 2, मतलब ए समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 4 2 3 4, और बी में हमारे कौन से एलिमेंट हैं 1 1 2। तो बी में कौन से एलिमेंट होंगे, बी में होंगे 1 1 2, मतलब 1 को हम एक बार लिखेंगे, कौन कौन से होंगे 1 और 2। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 1 से रिलेट है, 3 1 से रिलेट है, और 4 किससे रिलेट है हमारा 2 से रिलेट है। ठीक है, क्या लिख देते हैं कि 2 रिलेट है किससे 1 से, 3 रिलेट है किससे 1 से, 4 रिलेट है किससे 2 से। अब देखो इसका एक एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट से क्या है संबंधित है, मगर इसके दोनों एलिमेंट का अलग प्रतिबिंब है नहीं है। ये अलग, ये क्या है अलग है, ये अलग है, तो ये हमारा क्या आ रहा है अलग अलग प्रतिबिंब। क्या है अलग प्रतिबिंब से मतलब नहीं है यहाँ पर कि समुच्चय ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट समुच्चय बी में रिलेट हो सकते हैं एक ही एलिमेंट से। ये बात आपको याद रखनी, समुच्चय बी के एक ही एलिमेंट समुच्चय ए के कई एलिमेंट से क्या हो सकता है रिलेट हो सकता है, मगर समुच्चय ए का एलिमेंट समुच्चय ए का हम मान रहे हैं फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो एक एलिमेंट समुच्चय बी के अलग अलग एलिमेंट से संबंधित नहीं हो सकता, केवल एक से क्या होना चाहिए हमारा संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर 2 1 से है, 3 1 से है, 4 2 से है, मतलब ये क्या है ये 1 है, ये 2 एलिमेंट से क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है। तो इसमें 3 2 3 4 इसके क्या हुआ एक निश्चित प्रतिबिंब हो गए, ना कि 1 2 और 2 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा होगा फंक्शन कहलाएगा। क्या होगा इसके एक और केवल एक प्रतिबिंब है, क्योंकि 2 का 1 केवल एक ही प्रतिबिंब तो हुआ, 3 का 1 केवल एक ही तो प्रतिबिंब हुआ, और 4 का 2 केवल एक प्रतिबिंब हुआ। इसी प्रकार इसको देखो 2 2 मतलब 2 4 3 3 और 4 4। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ऐसे समझो कि समुच्चय ए में एलिमेंट है 2 3 4, समुच्चय ए में एलिमेंट क्या है 2 3 4, और बी में 2 4 3, मतलब 2 3 4 इसमें भी 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो ये रिलेशन दे रखा है 2 2, मतलब 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है, और क्या मिलता है हमें 2 4 से संबंधित है। तो इसके कई प्रतिबिंब इसमें एक जैसे मिल रहे हैं, मतलब इसका एक ही देखो 2 है 4 है यहाँ पर और यहाँ पर, केवल एक एलिमेंट इसके क्या है अलग अलग एलिमेंट से क्या है संबंधित है, 4 से है और किससे है 2 से है। ठीक है, फिर 3 3 3, ठीक ये कॉन्सेप्ट हो गया 2 2 और 2 4, मतलब 2 किससे है 2 से है और 2 किससे है 4 से है। ये नहीं हो सकता। अब आई समझ में यहाँ पर बात नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके कई अवयव से क्या हो सकते संबंधित हो सकते हैं, मगर इसका एक एलिमेंट इसके कई अवयव से संबंधित नहीं हो सकता। मैं कहना चाहूँ कि 2 रिलेट कर जाए किससे 2 से, 2 रिलेट हो किससे 3 से, 2 रिलेट हो किससे 4 से, ये नहीं हो सकता। हम ये तो कह सकते हैं कि 2 रिलेट है 2 से और 2 रिलेट है 3 से, 2 रिलेट है 4 से, मगर इसका एलिमेंट किसके अलग अलग से हो सकता है 2 रिलेट है 2 से, तो 2 रिलेट है 3 से और 3 रिलेट है किससे 4 से, तो ये हो सकता है। मगर ये नहीं कि हम इसका एक ही प्रतिबिंब इसके सारे एलिमेंट से ले लें, अलग अलग एलिमेंट, केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए केवल एक ही प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए इसमें एक, क्योंकि इसका ही तो प्रतिबिंब हुआ ये। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका भी प्रतिबिंब ये है, अब मैं कह रहा हूँ इसका भी प्रतिबिंब ये है,
तो ये नहीं, ये बात सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ सेकंड वाला। इसी प्रकार देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 7 6 7, तो इसमें तो सारे प्रतिबिंब अलग है। तो 2 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है, 6 का 5 है, 7 का 6 है, ये तो फंक्शन होगा ही 100%। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन नहीं हुए, ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं हुआ, ये फंक्शन है और ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो समुच्चय ए के हैं एलिमेंट वो क्या है, कई सारे एलिमेंट का क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। जो 2 है तो 2 किसका प्रतिबिंब बन गया, 2 का ही है, और 2 4 का ही बन गया, तो ये नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये फंक्शन नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होता है, हमने रिलेशन में भी बात की, डोमेन क्या होगा, रिलेशन के जो युग्म बने होंगे उनके पहले पहले एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, हमारे डोमेन में आ जाएंगे, सेकंड वाले एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। मगर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर जो x में है वो अवयव x क्या है, x कोई समुच्चय है, उसमें x अवयवों का समुच्चय जिनके लिए y में क्या है, एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन यही तो बनेगा इसी प्रकार का, यही तो है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब यही तो है, यही तो बात कर रहे थे हम कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, आपके इसका यहाँ बनेगा, इसका ये नहीं, केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, डिस्टिंक्ट प्रतिबिंब होने चाहिए, यूनिक प्रतिबिंब होने चाहिए, जैसे हम हिंदी में अद्वितीय प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अद्वितीय प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, x अवयवों का समुच्चय है, क्या है, ये y में एक फंक्शन fx का अस्तित्व है। तो इसमें जो जो एलिमेंट प्रतिबिंब बन रहे हैं वो ही हमारे क्या आएंगे, इसके बाकी हम छोड़ देंगे। मान लो कोई हम आपको दिखाई नहीं होगा, इसमें मान लो कई एलिमेंट है और ये हम केवल 3 एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो डोमेन में हमारे ये 3 ही एलिमेंट आएंगे। इसी प्रकार प्रतिबिंब में जितने भी यूज हो रहे होंगे, इसी प्रकार देखो यहाँ पर 2 3 4 तो क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया, और यहाँ पर 1 और 2 क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि 2 3 4, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 2 है, 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। तो प्रतिबिंब तो इनके अलग अलग है, और प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे डोमेन में आ जाएंगे, और जिसका हम प्रतिबिंब निकाल रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे रेंज में आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी। इसी प्रकार जो क्या है, x के लिए y में फंक्शन संगत अवयवों का समुच्चय रेंज कहलाता है। ये तो संगत अवयव है, इसी प्रकार ये संगत क्या होगा, संगत एलिमेंट हो गए जो किसमें आ जाएंगे, हमारे रेंज में आ जाएंगे। इसी प्रकार मैं इसका क्या निकालूं, मैं डोमेन निकालूं तो 2 3 4 आएगा, और इसका मैं रेंज निकालूं तो 1 और 2 आएगा, केवल क्या आएगा, 1 और 2। इसका मैं निकालूं तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या बनेगा, हमारा डोमेन बनेगा। 2 3 4 5 6 7 ही क्या बनेगा, इसमें हमारा रेंज बनेगा, क्योंकि जो समुच्चय ए में एलिमेंट है वो समुच्चय बी में एलिमेंट है, मगर अलग अलग क्या है, प्रतिबिंब अलग अलग बता रहे हैं, ना कि एक ही प्रतिबिंब बता रहे हैं। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, हमारी फंक्शन की बात हो गई, और किसकी बात हो गई, हमारी डोमेन और रेंज की बात हो गई। अब बात आती है कि फंक्शन के टाइप हैं, इसमें यहाँ फंक्शन के टाइप दे रखे हैं कई सारे। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक फलन। तो क्या कह रहा है, x कोई फंक्शन में क्या रिलेट कर रहा है, r में, r क्या रिलेशन है, वो x कोई अवयव है, ठीक है। इसी प्रकार हम फंक्शन बनाएंगे, fx क्या होगा, फंक्शन होगा, मतलब y का मतलब जो वो समुच्चय b के एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा y, x क्या कहलाएगा, समुच्चय a के एलिमेंट। मान मैं 2 समुच्चय मान के चल रहा हूँ, a और b, ठीक है, तो ये फंक्शन बनेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन कब होगा, जब प्रतिबिंब और क्या है, प्रतिबिंब और जो जिसका प्रतिबिंब बनना है उसके ही बराबर हो जाए। तो मैं कहूँ जैसे 4 4 4 4 कि ऐसे भी कह सकते हो, डोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। y का प्रतिबिंब x है, मत क्या है, मैं कहूँ 1 का प्रतिबिंब 1 है, तो आइडेंटिटी तो हुआ जी, तत्समक 2 का प्रतिबिंब 2 है, तो ये हमारा इस प्रकार फंक्शन कैसा कहलाएगा, हमारा
क्या कहलाएगा हमारा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इसका डोमेन भी याद हो जाएगा, रेंज भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही होंगे। ठीक है, अगला फंक्शन आता है कि कांस्टेंट फंक्शन। सही है, नियतांक फलन। तो ये x तो रिलेट करेगा, ठीक है, तो इस प्रकार फंक्शन होगा fx का y, मतलब y का तो क्या होगा, ये तो होगा। तो ये कह रहा है कि y fx होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन r हो जाएगा, और रेंज क्या बनेगी, c बनेगी, क्योंकि c सारे एलिमेंट से क्या होगा, रिलेट होगा अलग अलग। जैसे ये दिया था शायद, ये इस 2 1 और 1, क्योंकि 1 2 से भी रिलेट है, 1 3 से भी रिलेट है। तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार का मतलब मान लेता कि 1 है, तो क्या कहलाता हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता। ये जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी, केवल मैं यहाँ पर टाइप की बात कर रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सी का मतलब कोई अचर होगा, अचर के y बराबर सी। मान लिया समस्या में हमने समस्या में हमने सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिया, समस्या बी में हम केवल एक ही एलिमेंट ले लिया, मान लो हमने 5 ले लिया, और उस 5 को हमने सबसे रिलेट कराना है। तो 5 के प्रतिबिंब कितने बनेंगे हमारे, 1 2 3 4। तो क्या कहलाएगा, हमारा ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। उसका रेंज डोमेन क्या हो जाएगा, r होगा, और रेंज क्या हो जाएगी हमारी, c हो जाएगी, जो कांस्टेंट फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब बोलते हैं बहुपदी फंक्शन, और जो फंक्शन बहुपदी किसके रूप में होते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, मतलब x की घात के रूप में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन बोलते हैं। इसको आपको याद रखना, क्या पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन बोलते हैं। आपको ये केवल ये चीजें याद रखनी है, अभी ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। फिर एक्सरसाइज होगी उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन तो आप परिमेय संख्या को तो समझते ही हो, ऐसे ही परिमेय फंक्शन होगा fx बटे gx के रूप में, मगर gx हमारा 0 नहीं होना चाहिए। gx 0 हो गया तो रैशनल फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक fx अपॉन gx के रूप में फंक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल फंक्शन कहलाएगा, परिमेय फलन कहलाता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, किसी का मॉडुलस फंक्शन होगा, जैसे f y बराबर मॉड ऑफ x, जो x का एलिमेंट होगा हम उसका क्या लेंगे, मॉड x लेंगे। और इस मॉड का मतलब ये होता है कि x पॉजिटिव कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, x नेगेटिव कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा, रेंज हमारी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। वो कैसे आएगी, क्वेश्चन करेंगे फिर बात पता चलेगी। सिग्नम फंक्शन, इसकी हिंदी तो पता नहीं शायद क्या है, तो सिग्नम फंक्शन के बारे में देख लो। ये किसके रूप में होगा, 1 0 -1, ऐसे 2 0 -2 के रूप में हो सकता है, किसके भी 3 0 -3 के रूप में हो सकता है। तो जो 1 कब कह रहा है कि 1 0 कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 कब होगा, जब x बराबर 0 होगा, और -1 कब होगा, जब x क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगी, हमारी r होगी, जो हमारा समस्या में दिया होगा, और नहीं डोमेन हमारा r हो जाएगा, रेंज क्या होगी हमारी 1 0 -1, क्योंकि ये इसके ही हमें प्रतिबिंब निकालने हैं, बाकी के किसी के नहीं। इसे बोलते हैं जेरेटिस्ट इंटीजर फंक्शन, जेरेटिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी हिंदी शायद क्या है, इसकी हिंदी दे रखी है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या दे रखी है, महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या होगा, ये बड़ी ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं कहूं इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो 1.9 लिख दूं, क्या लिख दूं, 9। तो इस फंक्शन के हिसाब से केवल ये 1 होगा। आप कहोगे कैसे, वो भी बात करेंगे, क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। इस प्रकार मैं लिख दूं 2, तो ये 2 के बराबर होगा। मैं लिख दूं 2.1, तब भी ये 2 के बराबर होगा। जब तक 3 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये क्या किसके बराबर रहेगा, 2 के बराबर रहेगा। इसी प्रकार जब तक ये 2 के बराबर नहीं पहुंच जाता किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। तो केवल हिंट दे रहा हूं अभी, तो जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें हम सारी बात करेंगे। हम जो फंक्शन दे रखे हैं उनके हम एल्जेब्रिक फंक्शन देखें। एल्जेब्रा कैसे करते हैं, मतलब हम उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, वही यहाँ पर दे रखा है।
यदि दो फंक्शनों का हम योग करें तो f प्लस जी किसके फंक्शन है, x के तो हैं, तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये आप क्वेश्चन किसमें मिलेंगे, विविध प्रश्नावली में मिलेंगे, याद रखना। घटा सकते हैं f माइनस जी एक्स के फंक्शन, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार भाग भी कर सकते हैं, f अपॉन जी एक्स के रूप में एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में, गुणा लिख सकते हैं f इंटू जी इंटू एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स के गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आज का कॉन्सेप्ट हो गया, लेक्चर का कॉन्सेप्ट भी लास्ट है, क्योंकि हमने रिलेशन के बारे में तो अच्छी तरीके से बात करनी थी। ठीक है, अब ये फंक्शन रह गया था, इसके बारे में बात करी और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब जो भी एक्सरसाइज है आपकी 1 है 2 है 3 है वो हम कवर करेंगे और इन कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट का आपको फ्रेज दिखाया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि केवल इस कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी नहीं मिलने वाली, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं देखेंगे सारे क्वेश्चन को, तब तक आपको कंफर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। किसमें का प्रतिबिंब कैसे हुआ, किसका प्रतिबिंब कैसे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सरसाइज में और अच्छे से डिटेल करेंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।